हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम रोलेज थ्योरम एंड लाग्रांज थ्योरम को डिस्कस करेंगे। पहले हम रोलेज थ्योरम को समझते हैं। रोलेज थ्योरम, स्टूडेंट, रोलेज थ्योरम में हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, किस प्रकार से है? इफ एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a कोमा b सच दैट, जो फंक्शन है आपका वो क्लोज इंटरवल a कोमा b में डिफाइन होना चाहिए। और किस प्रकार से डिफाइन है बच्चों? वो नंबर फर्स्ट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल a कोमा b, यानी कि क्लोज इंटरवल a कोमा b में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है बच्चों, fx इज डिफरेंशिएबल, ओके, इन ओपन इंटरवल a कोमा b, यानी कि ओपन इंटरवल a कोमा b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इसकी है बच्चों, ये जो आपका फंक्शन है वो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b आना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास फंक्शन उसमें x के इक्वल में a पुट करेंगे और f ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x के रिप्लेस में b पुट करेंगे, f ऑफ b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर ये जो फंक्शन है ये तीन कंडीशन फुलफिल करता है तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट a real number c belongs to open interval a comma b such that कि एक नंबर, एटलीस्ट एक नंबर, एक से ज्यादा भी हो सकता है बच्चों, लेकिन हमें एटलीस्ट एक नंबर चाहिए कि सच दैट इस प्रकार से मिलेगा कि एफ डे सी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ये रोलेज थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब बच्चों हम रोलेज थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोलेज थ्योरम। ओके, अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं। मान लो कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस, ठीक है, और इसमें हम कर्व ले लेते हैं। मान लो कि ये मेरे पास कर्व है y इज इक्वल टू fx, ठीक है, और इस कर्व पे ये x इज इक्वल टू a पॉइंट है और ये x इज इक्वल टू आपका b पॉइंट। ओके बच्चों, अब देखो ये जो फंक्शन है वो a और b में कंटिन्यूअस है और a और b के अंदर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये जो ग्राफ है आपका कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है और बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही है। अब मैं x पे फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं तो a पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a मिलेगी और b पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b मिलेगी। तो बच्चों आप देखो यहां f ऑफ a के इक्वल में आपको f ऑफ b भी मिल रहा है, तो इसका मतलब तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो C जो पॉइंट है बच्चों, हमें A और B के बीच में ऐसा मिलेगा कि अगर उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट है वो आपकी x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और वो आपका पॉइंट क्या है? ये C, ठीक है। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गई तो दैट मींस इसका स्लोप क्या आएगा? f डैश c का स्लोप क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गई रोलेज थ्योरम की।
अब बच्चों हम समझते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसको नोट करें। एग्जाम्पल है हमारा वेरीफाई रोलेस थ्योरम। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,2। ओके, तो हमें इस फंक्शन में रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है। फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, fx इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 a माइनस b का होल स्क्वायर। सो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब जो आपको ये फंक्शन मिला है बच्चों, वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बच्चों, एवरीवेयर कंटीन्यूअस रहता है। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई, fx इज कंटिन्यूअस। आपको यहां ऐसा नहीं दिखाना है कभी RHL और LHL निकालना शुरू कर दो, काफी टाइम वेस्टेज होगा। fx is continuous in close interval 0,2। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के लिए बच्चों आप क्या करेंगे कि इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो f डेश x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, आपके पास जो इंटरवल है 0,2 ओपन इंटरवल, इसके बीच में कोई भी आप वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, और ये जो f डेश x है बच्चों, ये आपको फाइनाइट मिलना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा केस नहीं हो कि ये इंफिनिटी हो, तो इंफिनिटी में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप ये जरूर चेक करें कि इसके बीच में कभी फंक्शन नॉट डिफाइन तो नहीं है, लेकिन इस केस में फंक्शन डिफाइन है, तो हम लिख देंगे विच इज फाइनाइट। ओके, फंक्शन क्या है, ओपन इंटरवल 0,2 में फाइनाइट है, इन लिख दो, इन ओपन इंटरवल 0,2। तो देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल। ओके, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,2। ठीक है, दो कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब हमें f ऑफ a चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन के लिए f ऑफ a का मतलब 0। अब 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0, और b पर दैट इज f ऑफ 2 पर क्या आएगी, 2 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो अगेन आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहां रोलेस थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हेंस all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है, तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। अब हमें सी पॉइंट चाहिए, तो उस पॉइंट के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, f डेश x में x के रिप्लेस में c पुट करेंगे, तो 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि f डेश c इज इक्वल टू क्या था, 0 था। अब यहां से c की वैल्यू निकालते हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे, 3c स्क्वायर माइनस 6c माइनस 2c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां 3c कॉमन आ रहा है, तो c माइनस 2 या माइनस 2 कॉमन आ रहा है, c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, c माइनस 2 कॉमन है। ओके, 3c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास जो c की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई हमारे पास 2, ठीक है, और एक c की वैल्यू आ गई 2/3। अब हमें जो c है वो ओपन इंटरवल a, b के बीच में मिलना चाहिए। तो यहां देखो जो 2 है
वो बिलोंग नहीं करता है 0,2 के बीच में, तो ये पॉइंट आपका नहीं होगा। और 2/3 है वो बिलोंग करता है 0,2 के बीच में, तो ये आपकी रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, तो ये बच्चों आपकी रोलेस थ्योरम हो गई। अब हम समझते हैं लैग्रांजेस थ्योरम को। ठीक है, देखो जो लैग्रांजेस थ्योरम में लाग्रांजेस थ्योरम, और इसको शॉर्टकट में बच्चों ऐसे बोलते हैं LMVP, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो अगर आपको रोलेस थ्योरम समझ में आ गई तो फर्स्ट दो स्टेटमेंट रोलेस थ्योरम के लैग्रांजेस थ्योरम में आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था रोलेस थ्योरम का? फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b। सेकंड केस क्या था? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन ओपन इंटरवल a, b। दो कंडीशन तो सेम रहेगी लैग्रांजेस में। अब इसमें जो सी पॉइंट है बच्चों कि देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, ठीक है, C belongs to open interval a, b such that किस प्रकार से मिलेगा? f dash c is equal to f of b minus f of a अपॉन में b minus a। ठीक है, वो C पॉइंट इस प्रकार से मिलेगा कि f dash c की इक्वल में आपको ये मिले। तो ये लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसको ज्योमेट्रिकल समझते हैं। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ LMVT। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लो कि आपके पास ये y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है, और ये मेरे पास कोई कर्व है। ठीक है, ये आपका x इज इक्वल टू a हो गया और ये आपका x इज इक्वल टू b हो गया। अब देखो बच्चों x और इजिकल टू a और x इजिकल टू b पे ये जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है और आपका कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका y इजिकल टू फंक्शन है fx वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही है। अब x इजिकल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? a पर f ऑफ a आएगी। इसको पॉइंट a नाम दे देता हूं और इसको मैं b नाम दे देता हूं और इसके कोऑर्डिनेट b पर f ऑफ b होगा। अब हम AB को ज्वाइन करते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपकी लाइन AB हो गई। अब इस AB का हमें क्या करना है? स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन AB, अब ये लाइन AB है वो 2 पॉइंट से पास होती है, और जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती बच्चों तो उसका जो स्लोप है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। तो इसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। अब y2 क्या आपके पास? f ऑफ b, और y1 क्या है? f ऑफ a, और अपॉन में b माइनस a दैट इज x2 माइनस x1। अब देखो बच्चों हमें C पॉइंट चाहिए, और C किसके बीच में मिलेगा? A और B के बीच में। तो मान लेते हैं वो C पॉइंट आपका ये है। ठीक है, x इजिकल टू ये क्या है आपका? C पॉइंट। अब हमें C पॉइंट इस प्रकार से मिलेगा कि इस C पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो जो आपकी टेंजेंट है बच्चों वो इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, ये जो C पॉइंट है वो इस प्रकार से मिलेगा
कि इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट लाइन AB की क्या मिलेगी, पैरेलल मिलेगी। और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है बच्चों, आपका एफ डैश सी होता है। ठीक है, तो एफ डैश सी आ गया हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, एफ डैश सी हो गया। और ये टेंजेंट और जो आपकी लाइन AB है वो दोनों क्या है, आपकी पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब इनका स्लोप भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दैट मींस ये कंडीशन आपकी आ गई कि एफ डैश सी के इक्वल में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो बच्चों ये आपकी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं। वेरीफाई द रोलेस थ्योरम, वेरीफाई रोलेस नहीं सॉरी LMVT for the function fx is equal to x square minus 3x plus 2 x belongs to close interval minus 2, 3। इसमें हमें लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो बच्चों जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है वो क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस रहता है। तो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट फुलफिल हो गया, fx इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस 2, 3। सेकेंड स्टेटमेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x के इक्वल में 2x माइनस 3, और एक लीनियर फंक्शन है दैट मींस पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ये भी आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर फिर भी आपको चेक करना है तो -2 और 3 के बीच में कोई भी पॉइंट रखेंगे तो आपको इसके इक्वल में फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2, 3। अब हमें f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू चाहिए। तो f ऑफ a दैट इज -2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4, और आपका हो गया प्लस का 6 और प्लस 2 दैट इज 12 मिल गया। अब f ऑफ 3 पर निकाल लो वैल्यू, f ऑफ 3 पे कितने आएगी, 9 माइनस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आएगी। ठीक है, अब हमें c पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो f डैश c दैट इज इसमें x की जगह आप c रख दो, तो 2c माइनस 2 इज इक्वल टू f ऑफ b आपका 2 है और माइनस f ऑफ a 12 है और आपका f ऑफ b 3 प्लस 2, तो 2c माइनस 2 के इक्वल में आ गया -10 अपॉन 5 कट गया। तो 2c माइनस 2 के इक्वल में आ गया माइनस का 2, ये सॉरी आपका 3 था। ठीक है, ये 3 था। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2c के इक्वल में 1 और c के इक्वल में आ गया 1/2। अब हम चेक करेंगे कि ये 1/2 ओपन इंटरवल -2, 3 के बीच में लाई करता है, और बिल्कुल करता है। इसका मतलब इसमें लैग्रांजेस थ्योरम क्या हो गई, एप्लीकेबल हो गई। ठीक है ना, सेटिस्फाई होगी सॉरी। तो हेंस LMVT इज वेरीफाइड। ओके बच्चों, तो ये आपकी रोलेस थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।